हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 11वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक पर जाने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। इसमें कहा गया है, निवसन्ति सदा देहे देहाशेषे सर्वदा सर्वे देवा च ऋषयो योगिनो देह रक्षका। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। राइट। निरंतर अर्थात कम से कम रोज होना चाहिए, 24 घंटे से अधिक ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज पढ़ा फिर कल पढ़ना चाहिए, फिर परसों, कम से कम 24 घंटे में एक बार। ठीक है, रोज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार को निरंतर कहेंगे, नहीं, रोज, एटलीस्ट रोज हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार जो नित्य अध्ययन कर रहा है, निरंतर गीता का अध्ययन करता है, तो उसके लिए मृत्यु काल में क्या होता है, देवता, ऋषिगण, योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति भगवत गीता रूपी गंगा जल का पान करता है उसका पुनर्जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होता है। आइए इसके साथ हम आज के श्लोक को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि केवले इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा मशुद्धये। बहुत अच्छे माता जी। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बहुत अच्छे माता जी। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि केवल इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा न शुद्धये। बहुत अच्छे माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। राइट। तो जो योगी जन है वो कर्म करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? शुद्धि के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, यहाँ तक कि इंद्रियों के द्वारा भी। इंद्रियों के द्वारा भी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मान लिया जाए आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है, फिर भी आपकी इंद्रियां लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जप कर रहे हैं, मन कहीं और है, फिर भी जीभ से आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हो, तो भी आपका शुद्धिकरण हो रहा है। आप समझ रहे हैं इसको? तो केवल तथा इंद्रियों के द्वारा भी वो क्या कर रहे हैं? शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आइए हम इसका अन्वय देखते हैं। योगिनः अर्थात योगीगण। ओके, जो लोग योग के पथ पर हैं, भक्ति योग के पथ पर, ये निष्काम कर्म योग के पथ पर, राइट। हम लोग यहाँ पर भक्ति योग के पथ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग को निष्काम कर्म योग के पथ पर नहीं चलना, राइट। ऐश्वर्यमय भक्ति वाला पथ हमको नहीं चाहिए। सो योगिना अर्थात योगीगण जो भक्ति योग से युक्त हैं। आत्मशुद्धये, सो इसका एक अर्थ लेंगे आत्मा की शुद्धि के लिए। पर आत्मा तो पहले ही शुद्ध होती है,
राइट। तो आत्मा का अर्थ यहाँ पर लेना होगा चित्त। देखिए आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है शरीर, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो इस प्रकार से आत्मा के विभिन्न अर्थ होते हैं। सो आत्म शुद्ध अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए, ठीक है, अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग कर, ठीक है, कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मीन्स अपनी काया से, अपनी शरीर से, मन से और बुद्धि से, राइट, काया मन और बुद्धि के द्वारा, केवलय इंद्रियैरपि, केवलय का अर्थ यहाँ पर शुद्धिकरण है, केवलय इंद्रियैरपि मन संयोग रहित, केवल इंद्रियों के द्वारा भी। बहुत सुंदर, देखिए मन संयोग रहित मीन्स मन नहीं भी लग रहा है, केवल इंद्रियों के द्वारा भी, राइट, मन नहीं भी लग रहा है उस क्रिया में, इंद्रियां लगी हुई हैं, तो भी क्या करते हैं, कर्म कुर्वन्ति, तो वो कर्म करते हैं, किस चीज के लिए, अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए। आप इसको समझ रहे हैं, अपी का मतलब क्यों है यहाँ पर, मन नहीं भी लग रहा है फिर भी वो अपनी इंद्रियों को लगाए हुए हैं उन कार्य से जिन कार्यों से उनके चित्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। अब कौन से कार्य होते हैं, जैसे भक्ति योग में आप देखते हो विभिन्न प्रकार के कार्य जो हम करते हैं, राइट, उसमें 3 प्रमुख हैं, राइट, 3 प्रमुखों का हमने सबने प्रतिज्ञा लिए, कमिटमेंट्स दिए हैं कृष्ण को, ये 3 चीजें हम रोज करेंगे। जैसे केवल प्रसाद खाना, राइट, हमने कृष्ण को कमिटमेंट लिखी है। जो लोग नए भक्त आए हैं, मीन्स जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, शायद उन्होंने डायरी नहीं बनाई होगी, पर जो भक्त पहले से हैं वो जान रहे हैं 3 कमिटमेंट्स को, कि मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगी, मैं रोज डैश इतनी माला नियमित रूप से जप करूंगी गंभीरता से, और मैं रोज हरि कथा श्रवण करूंगी, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो या भागवतम, ठीक है। इस प्रकार से 3 कमिटमेंट्स हैं। तो ये शुद्धिकरण के कार्य है। अब चाहे आपका मन लगे ना लगे, आप इनको कर रहे हो, तो इससे आपका निरंतर शुद्धिकरण हो रहा है, आपके चित्त जो है क्रमशः शुद्ध हो रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, एक बार आप श्लोक को देखिए, कायेन मनसा बुद्धिया, अर्थात काया से, शरीर से, मन से और बुद्धि से, केवलैर इंद्रियैरपि, यहाँ तक कि केवल इंद्रियों के द्वारा भी, मन के संयोग से रहित इंद्रियों के द्वारा भी क्या कर रहे हैं योगी जन, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी हैं, भक्ति योग से युक्त है, वो कर्म करते हैं। किस प्रकार से, संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, आसक्ति से रहित होकर के, आत्मशुद्ध है, अपने चित्त के शुद्धिकरण हेतु, ठीक है। तो सकाम कर्म करने के लिए भगवान पहले ही मना कर चुके हैं, कर्म करने के लिए मना नहीं कह रहे, कर्म की आसक्ति को त्यागने के लिए कह रहे हैं। और कर्म किस लिए करना चाहिए, अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए। तो योगी जन भी ऐसा ही करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं, तब आपको एक श्लोक और स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। देखिए प्रभुपाद जी जब लिखते हैं ना, उनके शब्द आग जैसे है ना, हमारे अज्ञान को जला डालते हैं। कोई अगर एक पेज भी उनके तात्पर्य का पढ़ता है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। और एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई मेरी पुस्तकों का एक लाइन भी पढ़ेगा तो भी उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे शुद्ध भक्त के तात्पर्य को पढ़ने को मिलता है, वो भी रोज, राइट। आइए इनके तात्पर्य को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर, पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जब, तो जिस क्षण आप भगवान के लिए से भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके इस प्रयास से, चाहे वो शरीर के लेवल पर हो, मन के लेवल पर हो, बुद्धि के लेवल पर हो, वाणी के लेवल पर हो, आप जो भी कर रहे हो, आपने जब जिस क्षण आपने सोचा कि मेरे इस प्रयास से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, उसी क्षण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हो, राइट। ये तो कृष्ण भावना में एक सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है। और जिस क्षण हम माया की सेवा कर रहे हैं उस वक्त हम माया में हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण की सेवा को ही चूज करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर रहा है, उससे कार्यों का ना तो उसको पुण्य प्राप्त होता है भौतिक, ना ही उसको
पाप लगता है। समझ रहे, कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भौतिक फल प्रकट होगा तो क्या होगा, वापस से हमको इस भौतिक जगत में जन्म लेना होगा। आगे चलते हैं। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, जो भक्त भक्ति कर पा रहे हैं, जो कक्षा में है, तो और आप नियमित रूप से ऐसा कर रहे हो, राइट, इसका मतलब आपका सतोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण मतलब रेगुलेशन, किसी भी चीज को रोज कर पाना, रोज सुबह उठ पाना, रोज जप कर पाना, किसी भी चीज में आप रेगुलेशन कर रहे हो, राइट। वो जो चीज जो शुद्ध कर्म है, जो भगवान की ओर आपको लेके जा रही है, आपके चित्त के शुद्धिकरण वाले कार्य है, आप नियमित रूप से कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका सतोगुण बढ़ा हुआ है, राइट। तो जब व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है तो ये उसके लिए बहुत सामान्य है कि वो दूसरों का भला करना चाहता है। सतोगुण मतलब शांति, राइट, ज्ञान, वो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है, उसको उसमें सुख मिलता है, ठीक है। तो जो सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले कार्य, अर्थात जैसे लोगों को भोजन कराना, गरीबों को कंबल बांटना, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के कार्य हैं, राइट, इस प्रकार के जो सामान्य रूप से सदाचार वाले कार्य हैं, इनको व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बहुत सरलता से कर सकता है। अगर वो इनको भौतिक स्तर पर करेगा, पुण्य समझ करके करेगा, तो क्या होगा, उसको इसका भौतिक रिएक्शन मिलेगा, राइट, भौतिक पुण्य फल मिलेगा, जिसके कारण उसको एक जन्म स्वीकार करना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में। लेकिन अगर वो उन्हीं कार्यों को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, राइट, कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो जाए, तो वही कार्य जो जिसका उसको पुण्य मिलने वाला था, अब उसको दिव्य अलौकिक पुण्य मिलेगा, जो कि अनंत होगा, उसको शाश्वत लाभ मिलेगा। आप समझ रहे हैं इसको। फिर आगे कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 इसमें इसका वर्णन इस प्रकार दिया है। तो क्या लिखा है उन्होंने, इहा यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। क्या कहते हैं वे श्लोक में, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। आप देखिए कितना स्पष्ट लिखा है उन्होंने, ज्ञान की तलवार। व्यक्ति सोच सकता है कि जब मेरा देह छूटेगा तभी मैं मुक्त होऊंगा। आप समझ रहे हैं, सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि जब शरीर मेरा छूटेगा तभी मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो भले ही वो आपको मनुष्य के देह में दिख रहा है, लेकिन वो इसी संसार में रहते हुए वो मुक्त है। आप समझ रहे, क्योंकि उसके कार्यों का कोई भी उसको भौतिक रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा, और जो भी वो कार्य कर रहा है उसके फल स्वरूप उसको शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। कुछ समय की बात है कि वो मनुष्य देह में है, उसके बाद तो उसको शाश्वत जीवन का लाभ प्राप्त होने वाला है, राइट। ऐसा होता है ना कि आईएएस ऑफिसर है, तैयारी कर रहा है एक बच्चा, कुछ समय की बात है, उसको बहुत योग्य छात्र है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, कुछ समय की बात है, अभी तैयारी कर रहा है, एग्जाम क्वालिफाई करेगा और फिर वो ऑफिसर बन जाएगा, राइट। तो वही बात है, जो भक्त हैं, कुछ समय की बात है, अभी मनुष्य देह में है, सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद भगवान के पार्षद बन जाएंगे, प्रेम भरे पार्षद बनकर भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। अब इस प्रकार से क्यों लिखा गया तथाकथित भौतिक कार्यकलाप? अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे एक भक्त की दिनचर्या होती है, सुबह उठना, राइट, ब्रह्ममुहूर्त उठना, फिर स्नान करना, घर की सफाई करना या जप करना, ये देखिए इस प्रकार से जो कार्य हैं, खाना बनाना, बाजार जाकर सब्जी लाना, नौकरी करना, इस प्रकार से जो कार्य हैं, देखा जाए तो तथाकथित भौतिक कार्य ही दिख रहे हैं, है ना। पर क्योंकि ये सारे कार्य इसलिए संपादित किए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति भक्ति कर सके। हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कल सुबह हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सके, जो हमारी एकमात्र तपस्या है, राइट, और भगवान का प्रसाद पा सके, और भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण कर सके।
इसीलिए तो हम शरीर का निर्वहन कर रहे हैं, और वरना शरीर धारण करने का कारण क्या है, क्यों क्यों जी रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ भी आवश्यक है। आपको 6 घंटे की अच्छी नींद भी चाहिए ताकि आप फ्रेश उठ सके, राइट। स्नान भी करता है व्यक्ति ताकि वो मंगल आरती में जा सके, भगवान की सेवा कर सके, उनके लिए भोग बना सके। घर की सफाई भी आवश्यक है, क्यों, क्योंकि भगवान जी घर पर हैं, राइट। उसी प्रकार से बाजार से सब्जी लाना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो द्रव्य वो भगवान की सेवा में अर्पित होगा। और धनोपार्जन भी जो क्रिया हो रही है, तथाकथित भौतिक कार्य दिख रहा है, पर क्योंकि इसका संबंध भगवान की सेवा से है, इसलिए ये भी दिव्य स्तर पर है। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहते हुए भी वो व्यक्ति कैसा है, मुक्त है, राइट। इन कार्यों का कोई भी उसको अच्छा या बुरा रिएक्शन भोगना नहीं पड़ता, अपितु इन कार्यों को करते करते, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, राइट, दिव्य स्तर पर है, उसकी चेतना पवित्र हो रही है और क्रमशः भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, जितना जितना चित्त पवित्र होगा, व्यक्ति को उतनी उतनी शास्त्र की बातें और गहराई में समझ आएंगी, उतना उतना वो और आस्वादन कर पाएगा, राइट। हमारे लिए तो आचार्यों ने रस ही रस, अमृत ही अमृत जो है श्लोकों के रूप में पिरो के रखा है। जिसका जितना अधिक चित्त शुद्धिकरण हो गया है, वो उतना उतना इसका आनंद ले सकता है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे जो अच्छा तरीका है चित्त के शुद्धिकरण का, वो है गंभीरता से नाम जप करना। तो उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आप जितनी भी माला जपते हो उसको बहुत अच्छे से करो। देखो, जब भी हम जप कर रहे हैं तो जप करने से पहले एक इंटेंशन रखनी होती है। क्या इंटेंशन होती है? कि जो जप है ये सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है, राइट। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और यज्ञ यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञपति को प्रसन्न करने के लिए। और यज्ञ में आहुति डाली जाती है कि इससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाए, राइट। श्रीमद् भागवत भी कहती है कि एक मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, कि व्यक्ति जो भी कार्य करे उससे पहले ये आह्वान करे कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो जाए। तो जब आप जप करने के लिए बैठते हैं तो आपको इंटेंशन से बैठना होता है कि, राइट, कि हे हरिनाम प्रभु, अब मैं आपकी सेवा में बैठ रही हूँ और इतनी माला मैं आपकी सेवा के लिए कर रही हूँ, आप प्लीज मुझसे प्रसन्न संतुष्ट हो जाए, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊँ, राइट। जिस दिन आपका जब अच्छे से नहीं हो पाता, आप उनसे क्षमा भी मांगे कि मैं आपकी सेवा में बैठी, लेकिन आज मुझसे अच्छे से आपकी सेवा नहीं हो पाई, लेकिन मैं कल और अच्छे से करने का प्रयास करूंगी या प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हरिनाम व्यक्ति हैं, जस्ट एक मंत्र नहीं है। तो वो ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है, वो सुन रहे हैं आपको, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और वो शब्द के रूप में आते हैं। बहुत सुंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी 3 कमिटमेंट्स है, रोज प्रसाद खाना, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जितनी भी माला आप कर रहे हो, देखिए कम से कम 16 करनी चाहिए, पर जो लोग नहीं कर पा रहे, आप जितना करो उसको रोज करना है। आपको भी एक दिन 16 माला पर पहुंचना है बाकी विद्यार्थियों की तरह, ओके। और नियमित रूप से कथा श्रवण करना। आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उसमें अहंकार नहीं रहता। जैसे ही अहंकार कह रहे हैं, मतलब मिथ्या अहंकार नहीं रहता। तो ये अविद्या, देखो आप समझ रहे हैं, जीव तो शुद्ध है, राइट। उसका उसका जो जीव की जो ज्ञान शक्ति है वो उसमें हमेशा विद्यमान रहती है, राइट। जो आत्मा है वो सत चित आनंद है, राइट। उसकी ज्ञान शक्ति हमेशा उसके पास है, लेकिन वो ज्ञान अभी ढका हुआ है। आपके पास आपकी ज्ञान शक्ति है, लेकिन वो अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। देखो, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, ज्ञान है, बस ढका हुआ है। आप समझ लो। और वो ढक जब जाता है, तब व्यक्ति अपनी पहचान अपने शरीर से करता है। और जैसे ही अपनी पहचान अपने शरीर से करता है, तो शरीर की जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए पीछे भागता है कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, देखो भाई डाइनिंग टेबल तो होना चाहिए, इतने इतने कपड़े तो होने चाहिए। इस प्रकार से ये सब शरीर की डिमांड्स, आप समझ रहे हैं इसको। जैसे वो मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होता है, तो शरीर की मांगों को पूरा करने के पीछे भागता है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, तो उसमें अहंकार नहीं रहता, मतलब मिथ्या अहंकार से रहित हो गया। वो हर प्रयास ऐसे नहीं करा कि मैं शरीर हूँ, उसका हर प्रयास ऐसे है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लेवल के कार्य करता है, आत्मा के रूप में अपने कर्तव्य को समझ रहा है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है, अपने तन से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करना, राइट। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। ये बहुत गंभीर लाइन है और इसी बीमारी से हम हर वक्त ग्रस्त रहते हैं।
वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। राइट, ऐसा जो व्यक्ति है समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। राइट, जब अपने आप को शरीर नहीं देख रहा है तो जो शरीर से जुड़े संबंध हैं उनसे भी अपने आप को अलग देख रहा है, उनसे भी आसक्ति, जब शरीर से ही आसक्ति नहीं है तो शरीर से जुड़े संबंधों से भी आसक्ति नहीं है। एकमात्र आसक्ति किससे है? भगवान से है। राइट, आगे चलते हैं। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। प्रभुपाद जी कितना सुंदर लिख रहे हैं, देखिए वो इस, अब समझ रहे हैं इसको, वो समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ, इस प्रकार से वो ग्रस्त नहीं है। यही हमारी बीमारी है। देखो ज्ञान के का पहला स्तर ही व्यक्ति का ये है जब वो समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। सिर्फ थ्योरी में जानने से नहीं होगा ये। मैं शरीर नहीं हूँ मीन्स आप अपने प्रयास को देखिए, हर प्रयास, राइट, सुबह से शाम तक जब हम प्रयास करते हैं वो शरीर के लेवल पर नहीं, आत्मा के लेवल पर करने का प्रयास करना चाहिए। विच मीन्स क्या, कि हम हर प्रयास में ये सोचे कि हमारे प्रयास से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है कि हम कृष्ण की सेवा हेतु कार्य करें। आगे कहते हैं कि वो जान रहा है कि मैं जो हूँ, राइट, आत्मा, मैं भी कृष्ण का हूँ और ये शरीर भी कृष्ण का है, सब कुछ जो संपत्ति है वो भी कृष्ण का है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है उसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, इसलिए कृष्ण की सेवा में लगाता है। राइट, तो यहाँ पे मना नहीं किया गया कि आप बहुत सारा धन नहीं कमाओ, लेकिन जो भी जिसके पास धन है उसको भगवान की सेवा में लगाना सीखे। जो भी वस्तु आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। और उस अहंकार से रहित होता है जिससे कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। वाओ, राइट, किसी किसी भक्त ने अपने कमिटमेंट में ये लिखा था कि मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना चाहती हूँ। एक भक्त ने ऐसा लिखा था। तो देखिए माता जी, यही उसका कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है? जब व्यक्ति अपने आप को देख पाता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मीन्स उसका हर प्रयास आत्मा के स्तर पर हो रहा है। हर प्रयास अपने तन से, अपने वाणी से, अपने मन से और बुद्धि से वो यही सोच रहा है कि कैसे राधा कृष्ण मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो कार्य कर रहा है। अब सब ये है दिव्य लेवल, और इसको बोल रहे प्रभुपाद जी की यही कृष्ण भावना की पूर्णावस्था है। और वो सब समझ रहा है कि मैं भी कृष्ण का हूँ, ये जो शरीर मेरा ये भी कृष्ण का है, और जो भी मेरे अधिकार में वस्तु है वो भी कृष्ण की संपत्ति है। सब कुछ जो है भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, और इसीलिए वो भगवान की सेवा में ही लगाता है। समझ रहे इसको? किसी को कोई कठिनाई हो रही है? नहीं, आप सब तो बहुत बुद्धिमान है। ओके, वेरी नाइस। तो इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम एक श्लोक लेंगे श्रीमद् भागवतम से, और यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि आज के श्लोक में अगर आप देखो, एक बात थी कि इंद्रियों के द्वारा भी यहाँ पर जो बोला गया, मीन्स उसकी जो इंद्रियां कार्य करी लेकिन मन साथ नहीं दे रहा। ऐसे में भी राइट, जैसे जप कर रहे हैं, मन साथ में नहीं है, इंद्रियां लगी हुई है, तो भी उसका जो है शुद्धि के कार्य में लगा हुआ है। इसी से संबंधित एक श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं, धर्मराज यमराज जी, राइट, वो इस श्लोक को कह रहे हैं। वो एक महाभागवत है, और अपने दूतों को वो श्लोक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि ताननायध्वम मसतो कृत विष्णु कृत्यान। बहुत सुंदर श्लोक। क्या कहते हैं? हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। आप देख रहे, जिनकी जीभ कह रहे हैं, मन नहीं बोला, जीभ, मतलब मन भले लगे ना लगे, पर उसकी जीभ ने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, कृष्ण के गुण का कीर्तन नहीं किया, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार भी जप नहीं किया। तो जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, राइट, देख रहे, अलग से इंद्रिय का वर्णन है। जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, मीन्स जिनके मन में एक बार भी कृष्ण का स्मरण नहीं आया, तथा जिनके सिर
एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, इस एक बार भी उन्होंने कृष्ण को पूरे जीवन भर में प्रणाम नहीं किया, तो ऐसा क्या करो, तुम केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाओ। समझ रहे? तो यमराज जी के लोक में जाने के लिए इसी प्रकार का आदेश है, जिन्होंने एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, एक बार भी जिनकी जीभ ने भगवान का नाम नहीं लिया, चाहे कैसे भी लिया हो, राइट, और या जिसने एक बार भी कृष्ण का स्मरण ना किया हो, तो फिर कहते हैं मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। आप समझ रहे हैं? मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। ये समझना कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्म साक्षात्कार होता है व्यक्ति को कि मैं आत्मा हूं, फिर उसे आगे समझता है कि आत्मा किसका है, भगवान का अंश है, भगवान उसके स्वामी है और वो उनका नित्य सेवक है। और इस प्रकार से उसका एकमात्र कर्तव्य क्या रह जाता है? अपने स्वामी की सेवा करना। तो जो इस प्रकार से अपने उन कर्तव्य को पूरा नहीं करता, जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य, उसको मेरे पास लेके आओ। ऐसे सभी मूर्खों को, धूर्तों को मेरे पास लाना। राइट। सो इस प्रकार से यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, राइट, हम तो वहां कभी नहीं जा रहे, राइट। आपने एक बार तो कृष्ण का नाम लिया ही है। कितना बड़ा, आप देख रहे, एक बार बोलने का कितना बड़ा लाभ है, राइट। तो आप जो भी आपके मित्रगण हो, जो भी आपके कोलीग्स हो, भले वो भक्ति ना करे, आप उनसे एक बार तो कृष्ण नाम बुला ही सकते हो, किसी भी प्रकार से हरि बुला सकते हो, राइट। इस प्रकार से क्या होगा, उनको यमराज जी के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आखिरी चीज कहेंगे कि कल सुबह आपको जप करना होगा, प्लीज गंभीरता से कीजिएगा। जितना गंभीरता से हम जपते हैं उतना तेजी से हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, और जितना तेजी से आपको चित्त का शुद्धिकरण होगा उतना अधिक अधिक आप इन दिव्य ग्रंथों का रसास्वादन कर पाएंगे, उतना अधिक आपको जीवन में आनंद महसूस होगा, उतना अधिक आपके मन में शांति और ठंडक आपको महसूस होगी, और आप देखेंगे कि आपका भौतिक जीवन भी सरल हो गया है, राइट। सारे जो टेंशन होते हैं वो सब शांत, राइट। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप सुबह जब कैसे करेंगे, तो प्लीज अच्छे से कीजिएगा। ओके, सो विद दिस, वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। 2 प्रश्न हैं, ठीक है, चलो हम प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। जिन भक्त को प्रश्न के उत्तर पता है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम करेक्ट हो, कोशिश कर सकते हैं। सो पहला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था क्या है? आप प्रयास कर सकते हैं, क्या बोला गया इस पर? माता जी हरे कृष्णा। जो नंदिनी इंद्रियों, माता जी आप बोलना चाहोगे, बताइए। माता जी जो इंद्रियों, मन से और वाणी से, कर्म से, भगवान के सेवा में लगा रहता है। हाँ, अपनी इंद्रियों से, अपनी मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से जो भगवान की सेवा करने में लगा रहता है। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। हम और भक्तों से भी सुनना चाहेंगे। अपने अच्छा उत्तर दिया नंदिनी माता जी, दैट वाज वेरी नाइस। हरे कृष्ण पांडव प्रभु जी, आप बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? हरे माता जी, जो कृष्ण चेतना में होते हुए कृष्ण की सेवा के लिए अपने इंद्रियों को, जैसे मन है, शरीर है, बुद्धि है, ये सभी को कृष्ण की सेवा में लगाए होते हैं, वो कृष्ण भावना का पूर्ण अवस्था होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ओके, वेरी वेरी नाइस। कोई और भक्त इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, सही उत्तर दिया है भक्तों ने। ओके, ठीक है। कृष्ण माता जी, आप भी प्रयास करना चाहोगे, बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना और ये समझना कि हम ये बॉडी नहीं, आत्मा है, और ये जो बॉडी है वो भी कृष्ण का ही है और हम भी कृष्ण के ही है। यस, ये समझना कि ये शरीर भी कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण की हूँ, और जो मेरे अधिकार में जो संपत्ति है वो भी कृष्ण का है, इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, और उसको वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। आप सबने अच्छे उत्तर दिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। कि अपने इंद्रिय से, अपनी मन से, वाणी से, बुद्धि से भगवान की सेवा में लगा रहता है, और उसकी क्या समझावट होती है कि मैं तो कृष्ण का हूँ, ये शरीर भी कृष्ण का है, जो भी मेरे अधिकार में संपत्ति है वो भी भगवान की, इसलिए ये सब कुछ का प्रयोग कृष्ण की सेवा में ही होना चाहिए, और उनकी सेवा में लगाता है। बहुत सुंदर, वाह, आप तो बहुत बुद्धिमान है, अभी डिस्कस किया था और आप लोगों को उत्तर पता है। दिस इज वेरी नाइस। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कौन व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। ये भक्ति रसामृत सिंधु से रूप गोस्वामी जी का श्लोक वैसे लिया गया है। कौन व्यक्ति है जो इस संसार में मुक्त रहता है, भले ही वो तथाकथित भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहता। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आपको इसका प्रश्न का उत्तर पता है? कृष्ण प्रभु माता जी, हरे कृष्ण। जो भक्त अपना मन वाक्य से बराबर कृष्ण की सेवा में रहता है, वो भौतिक जगत में कोई भी कार्य करने से वो भी मुक्त रहता है। यस प्रभु जी, जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहता है वो इस जगत में तथाकथित भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहते हुए मुक्त। ओके, बहुत अच्छा उत्तर। हम एक और भक्त से सुनना चाहेंगे। ओके, नंदिनी माता जी, आप बोलना चाहेंगे या मदन मोहन प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति वाणी से, बुद्धि से, मन से और शरीर से, इन सभी से पूरे दिन भगवान की सेवा में रत रहता है, तो भले ही वो लगता है ऐसा है कि भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है, परंतु वो मुक्त रहता है, मतलब मुक्त के स्तर को कहा जा सकता है। तो वो इस Yes. संसार में दिखता तो ऐसा है कि वो भौतिक कार्यकलाप में रत है, मगर वो इस संसार में भी मुक्त स्थिति। यस प्रभु जी, बहुत सही उत्तर दिया आपने। जो व्यक्ति अपने राइट, आपने देखा दोनों प्रश्न का सेम ही उत्तर है। बहुत बहुत अच्छे, अब दोनों ने सही उत्तर दिए। राइट, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहे। तथाकथित क्यों? जो भी भौतिक कार्यकलापों कर रहा है, लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है। तो मुक्त होने के लिए जरूरी नहीं कि हमको देह त्यागना ही पड़े, राइट, क्योंकि उसके जो भी कार्यकलाप है उसका कोई भी रिएक्शन उस पर नहीं लगता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो वो हर वक्त मुक्त अवस्था में है जब वो भगवान की सेवा कर रहा है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आगे का श्लोक यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो हम कल पढ़ेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।